वो नहीं मानेंगे। उसी तरह वो सीएम पद छोड़कर यहाँ पर अध्यक्ष बन जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। तो क्या मिसमैनेजमेंट था, क्या था, कहाँ, क्या नेतृत्व की कमी, आला कमान, क्या था सर? ये बिल्कुल जाहिर है कि कहीं ना कहीं जजमेंट में भारी चूक हुई है। देखिए, आपने मुगल आजम फिल्म देखी है, उसमें एक डायलॉग है, जब सलीम अनारकली को छोड़ने को राजी नहीं थे तो उनको दक्कन पर भेज दिया गया। तो उस वक्त राजा मान सिंह ने अकबर को ये कहा था कि मैदान जंग में शमशीर सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। अब एक आदमी जो रिलक्टेंट था कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए और अपने चीफ मिनिस्टर को वो नहीं छोड़ना, चीफ मिनिस्टरशिप को नहीं छोड़ना चाहते थे, उन पर अगर आप ये दबाव बनाओ कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दो, तो बात तो नहीं बनती ना। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, जजमेंट की चूक है। और मैं समझता हूँ सोनिया जी सबसे ज्यादा एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है कांग्रेस पार्टी में, उनके जजमेंट पे मुझे भरोसा रहा है हमेशा। पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, या तो इनपुट उनको गलत दिए गए या फिर उन्होंने सोचा कि नहीं जैसा कहा जाएगा वैसा होगा। वो जाहिर है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, ना कांग्रेस की स्थिति वो रही, ना आला कमान की स्थिति वो रही, ना सूबे के चीफ मिनिस्टरों की स्थिति वो रही। तो नई बदलती परिस्थितियों में नई राजनीति होना आवश्यक था और ये अनिवार्य था और ये हुआ। अश्विनी जी, बस मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, एक कमेंट उनका लेकर फिर क्लोजिंग कमेंट आपका लूंगा। मैं एक बार चाहूंगा 1 मिनट आप मेरे साथ रहें। सुनील जाखड़ जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट आपका लूंगा, गुजारिश आपसे। सुनील जाखड़ जी, आप शायद सवाल शुरुआत से पूछ रहे थे कि राजस्थान का चन्नी कौन होगा। जवाब मिल गया आपको जाखड़ जी? देखिए चोपड़ा साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया आपके जरिए बात करने का, और मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो बात कही है ये कांग्रेस का गृह युद्ध है। कम से कम इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है मैं उस पर कमेंट करूँगा। कम से कम कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि ऑपरेशन लोटस के चलते हुए उनकी सरकार गिरी है। ये कांग्रेस लीडरशिप की अपनी अनदेखी की वजह से, उनके चापलूसों की कारगुजारी के चलते हुए आज राजस्थान कांग्रेस में और दिल्ली के बीच में एक गृह युद्ध चल रहा है। तो जहाँ तक चन्नी जी का सवाल है, चन्नी जी वाला आखिरी जिसके लिए कहते हैं ना ब्रिंग डाउन द कर्टन, जिस समय सारे इस नाटक का पटाक्षेप होगा, वो तब कांग्रेस हाईकमांड एक अपने चहेते को पेश करेंगे, जिसके चलते हुए ना सिर्फ गहलोत साहब, ना सिर्फ सीपी जोशी जी, ना ही सिर्फ सचिन पायलट जी, हेमाराम चौधरी, गोविंद डोडासरा जी, जितने भी आशावादी बैठे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी अचकने प्रेस करा के बैठे हैं, इन सबको एक बड़ा झटका लगेगा जब वो नाम हाईकमांड से आएगा, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये अपनी कब्र और गहरी खोद के सांस लेंगे। नहीं, कौन किसकी कब्र खोद रहा है सर? आप कौन किसकी कब्र खोद रहा है सर? आपने कहा एक अपनी कब्र खोद रहे हैं, कौन किसकी कब्र खोद रहा है, खुलकर बताइए ना थोड़ा। कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकार हैं, जिन्होंने सारी व्यू रचना रची है, क्योंकि ये अपने आप नहीं घट रहा। देखिए, जो भी आदमी राजनीति से दूर से भी जुड़ा हुआ है, या अखबार जो पढ़ता है, खबर देखता है, और खबर तो आजकल सारे दिन चलती है, उन सबको पता है कि एक मुख्यमंत्री से अगर उनका मुख्यमंत्री का पद छीना जाएगा, और एक मरा हुआ सांप, मैं इसे यही कहूँगा, इस टू हार्श वर्ड भी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जिसको धक्के से प्रधान बनाया जाए, और आप उससे उम्मीद करें कि वो इस पे रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, आज ही अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था, एक हेडिंग लगी हुई थी, कांग्रेस लीडरशिप कॉट ऑफ गार्ड और कॉट बाय सरप्राइज बाय द रिएक्शन ऑफ गहलोत। अगर ये उनके लिए अचंबा है तो मैं समझता हूँ अचंबा सारे देश के लिए है कि कांग्रेस लीडरशिप अपने सबसे पुराने जो उनके लॉयलिस्ट हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा को नहीं समझे, उनकी आशाएं, उनकी भावनाओं को नहीं समझे, और उनको वहाँ से बाग सीट दिल्ली ला के प्रधानगी बनाना चाहते थे।
तो ये बात गले से नीचे उतरती नहीं। तो फिर गहलोत ने गेम किया ना, आप भी यही जचा कह रहे हुआ हैं। एक, मैं समझता हूँ एक पटकथा लिखी गई, क्योंकि जो लोग सलाहकार हैं वो लोग यहाँ, आप देखिए चोपड़ा जी, खड़गे साहब की कमेटी ने पहले पंजाब में रिकमेंड किया कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री पद से उतारा जाए। ठीक। खड़गे साहब ने ये रिकमेंड किया कि सुनील जाखड़ को कांग्रेस प्रधान पीसी से उतारा जाए और उनकी जगह नवजोत सिंह सिद्धू जी को बनाया जाए। और इन सारी उनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अमली जामा बनाने के लिए अजय माकन जी को भेजा गया। और अजय माकन जी के साथ एक राजस्थान के श्रीमान भी थे, जिनको हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खडूर साहब से डिम्पा जी हैं, जिन्होंने कहा था कि राजस्थान का लुटेरा, वही आज वही की पूरी टीम आज वहाँ पे काम कर रही है राजस्थान में। तो इसी के चलते हुए मैंने पूछा था कि ये जो कुछ घटनाक्रम पंजाब में घटा है वो वहाँ भी घटने जा रहा है। इतना ही फर्क है कि यहाँ पे उन्होंने चन्नी जी को ला के पेश कर दिया, और वहाँ पे जो जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, राजस्थान से आए हुए थे, वो आज खुद वहाँ पे चन्नी के रूप में मुख्यमंत्री बनने के आशावान हैं। इसीलिए सारे लोग नाराज मिलेंगे। चोपड़ा साहब, ये महत्वपूर्ण नहीं आज इस घड़ी के अंदर, पहले था कि कौन मुख्यमंत्री कल बनता है। एक बात तय है, जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे गहलोत साहब बन जाए अब तो, जी सर, चाहे कोई और बन जाए, पंजाब में जिस तरह कांग्रेस निपटाई है, राजस्थान में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं निपटाना, क्या जी निपटा दो। राजस्थान कांग्रेस भी निपटा दी, पंजाब कांग्रेस निपटा दी, अब राजस्थान कांग्रेस निपटाएंगे, ये आप गारंटी लिख लीजिए मेरे से जी। और अगर इसके भी ऊपर, अगर मैं समझता हूं कि जो सारे हालात पंजाब में घटे, वो पूरा चैप्टर यहां चल रहा है, आखिरी उसकी एक कड़ी थी, वो कड़ी ठीक सर, सुनील जाखड़ को नोटिस दिया गया। सारा इलेक्शन खत्म होने के बाद में, इलेक्शन के 2 महीने बाद, जो आदमी 50 साल कांग्रेस के साथ परछाई की तरह खड़ा रहा, अच्छे बुरे समय में, जब कांग्रेस अध्यक्षा उस समय इंदिरा जी का परछाई भी साथ छोड़ गई थी, वो परछाई की, उस परछाई की मैं बात कर रहा हूँ, अंबिका सोनी जी, वो ना सिर्फ उनकी परछाई थी, उनकी भरोसेमंद थी। उन्होंने इंदिरा जी के लिए जो जो अपशब्द इस्तेमाल किए, कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन चंडीगढ़ से लड़ा, मोहसिना किदवई जी के सामने इलेक्शन लड़ा। ठीक सर, वही लोग आज फिर से इस किस्म के चापलूस लग के आज जो इस कांग्रेस को चला रहे हैं। अश्विनी जी को जाना है, बस एक सवाल अश्विनी जी से। ठीक सर, चलते हुए मैं नहीं समझता कि ये कांग्रेस का। ठीक सर, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, एक सवाल अश्विनी जी को जाना है, मुझे पता है, बस एक सवाल अश्विनी जी से। जो जाखड़ जी ने कहा कि पंजाब के रास्ते पर है राजस्थान, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया चापलूस, और इससे पहले अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली, ये शब्द का इस्तेमाल किया था गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के और नेताओं ने शब्द का इस्तेमाल किया था चपरासी।